दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएगी यहाँ से, तो इसलिए एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो आपका चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जो है आपने 9th में ही पढ़ लिया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब आप 11th-12th में जाओगे ना तो उसमें आपकी केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक। तो उसी में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हर चीज़ में क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। तो इसी वजह से जो कार्बन का जो स्कोप है काफ़ी बड़ा है। इस वजह से आप मतलब 11th-12th में आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर बुक ही आपके लिए कार्बन की ही होगी। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। बात करते हैं थोड़े से और जानते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या है, आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन आपका एक नॉन मेटल है। ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसमें हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था। तो आयनिक बॉन्ड जो है कार्बन नहीं बना सकता। उसके पीछे भी रीज़न है, यहाँ पर एग्जाम में भी आपसे पूछ जाते हैं तो ये भी आपसे पूछेंगे। कार्बन क्या आपका नॉन मेटल है। हमारे जो ये अर्थ के क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है, जबकि अगर बात करें एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में 0.03% के रूप में यह अवेलेबल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिस है कार्बन। हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल है। और इस बात करें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। हम ना उसमें प्लस आयन आ रहा है ना उसमें नेगेटिव, ना तो हम दे रहे हैं ना ले रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग से जो आपका बॉन्ड बनता है वो आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, जो भी है, हर कोई क्या चाहता है कि वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। मतलब उसके जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो अच्छी तरीके से कंप्लीटली रहे। जैसे आपका KLMN, तो K में आपका 2 होता है इलेक्ट्रॉन, L में आपका 8। तो हर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब चाहते हैं कि हम क्या करें, एकदम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लें। तो उस तरीके से कार्बन भी ऐसा चाहता है। तो आप देखिए कार्बन 6 नंबर पर है। तो इसके पास K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। L शेल में रहेंगे 4। इसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी और की ज़रूरत है, 4 और चाहिए। या तो 4 इसे गेन करना पड़ेगा या तो 4 इसे लूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन। बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब जो 4 संयोजकता है, इसकी 4 वैलेंसी है, तो उसको टेट्रावेलेंसी कहते हैं। डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इस वजह से आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनाता, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। क्योंकि एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे रिमूव करना है तो एक्स्ट्रा वो होल्ड कर नहीं सकता, रिमूव वो कर नहीं सकता। तो इस केस में वो करता है क्या, शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वो कार्बन खुद अपने इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन है, कार्बन के साथ ही शेयरिंग करके क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब के साथ भी मिलकर वो अपना क्या करता है, बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद जैसे कुछ और भी एलिमेंट है जो कि आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसमें आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन में के साथ भी वही केस है। हाइड्रोजन के पास जो है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन आपके 1 नंबर पे, तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसे कितना चाहिए, 2 चाहिए होगा। तो इसे 1 और की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर ये पूरा कर लेते हैं। और क्योंकि ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन क्योंकि आजकल आपका किसी भी टाइप का बन सकता है, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपके पास 2-4 ऑप्शन दे कि इसमें से कौन सा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें से कौन सा डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उस तरीके से यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसको 2 और की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों अपने आप ही शेयरिंग कर लेते हैं और इस तरीके से O2 आपका डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन एटम का। नाइट्रोजन उस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इसलिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर इसके अलावा जैसे आपका H2 है, तो H2 भी आपका क्या है, ये भी आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जो कि आपका 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम दोनों मिलकर शेयर करते हैं और अपने जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो पहले तो एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर्स भी पूछ लेते थे, बट आजकल कैसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको बना के पूछ ले या फिर कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हर चीज़ को ना आप तैयार रखिए, एक लाइन को भी आप मिस आउट यहाँ पर नहीं कर सकते हो।
अब यहाँ पे क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कर रहे हैं तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसे भी आपको करना बेहद ज़रूरी है। तो कोवैलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड में जो हमने करा था तो उसमें क्या था कि उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों के दोनों लो रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ होता है, जिस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। तो रीज़न पूछेगा तो उसका रीज़न क्या होगा कि दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एटम को शेयर किया जाता है, तो कोई चार्ज तो इस पर रहता है नहीं, ना प्लस का रहता है ना माइनस का रहता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता था, आई होप कि इस साल भी पूछ लें। ऑफकोर्स 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे ना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स से बनते हैं। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है कि मतलब जो कार्बन इतना ज़्यादा जो उसका वर्सेटाइल नेचर की हर चीज़ में पाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से जो कार्बन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स वो बना लेता है। तो वो 2 प्रॉपर्टीज़ है कौन सी? एक तो कैटेनेशन और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन इज कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने कार्बन खुद अपने कार्बन के साथ क्या कर सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इवन चैन बना सकता है, ब्रांच्ड इमेज बना सकता है, रिंग, मतलब हर तरीके की वो जो बॉन्ड है वो बना सकता है। इसके अलावा वो सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड वो बना सकता है। तो जिस वजह से इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जिस वजह से जो कार्बन है वो और 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर मोनोवैलेंट एटम बना सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, किसी के साथ भी वो क्या कर सकता है? ईजिली बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से जो कार्बन है दिस इज इन वर्सेटाइल इन नेचर एंड इट फॉर्मेट अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनता है वो आपका हाइड्रोकार्बन होता है। 2 टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक तो आपका सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में, और सिंगल बॉन्ड को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम फिर इस तरीके से डिनोट यहाँ पर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उनके ग्रुप का नाम हमारा एल्कीन्स है और एल्केन है, ठीक है ना, सॉरी। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या है? एल्केन है, जबकि आप अभी पढ़ोगे अनसैचुरेटेड जिसमें हम पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2, ये भी आपको याद रखना है। हर चीज़ को आपको रिमेंबर करके चलना है, बाकी जब इसको स्ट्रक्चर कब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और याद करने में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड शेयर करते हैं कार्बन एटम, तो वहाँ पर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें आपका होता है एल्कीन्स और एल्काइंस। ये आपके अनसैचुरेटेड एल्कीन्स के बारे में बात करें तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शेयर करता है, और फिर यहाँ पर बाद में तो सिंगल ही हो जाता है, और इसका फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद एल्काइंस है जिसका वो ट्रिपल बॉन्ड है और इसका फॉर्मूला आपका ये रहा। तो आपने देखा होगा कि एल्केन में फॉर्मूला क्या था आपका? CnH2n+2। वही जब हम एल्कीन्स में जाते हैं तो ये +2 हट जाता है, एल्काइंस में जाते हैं तो -2 हो जाता है। मतलब हर स्टेप पे कितना हो रहा है? -2 यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हो रहा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्रुप दिखेगा। उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनाते समय ना आपको ध्यान रखना है कि कार्बन को ना हम किस तरीके से कि कितने उसमें कार्बन है उसके अकॉर्डिंग एक काउंटिंग सेट की गई है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर पे हो गया मेथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। 6 हैं आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ। वैसे तो आपके 10 होंगे जब आप 11th-12th में पढ़ोगे, बट यहाँ पर आपको 6 करना है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। तो इसको लेकर ही जैसे देखो, अब मैथ है ना, अब मैथ में हम एल्केन को मिला रहे हैं, तो एल्केन से क्या जुड़ेगा? वो एन, तो मैथ से मीथेन, एथ से इथेन, ठीक है ना। तो इस तरीके की यहाँ पर ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया हुआ है, साथ में स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मीथेन में कार्बन कितना होगा? और हर कार्बन क्योंकि टेट्रावैलेंसी है तो इसको चारों तरफ से इसको चाहिए होता है, तो चारों तरफ ने हमने हाइड्रोजन कर दिया, तो इसका हो गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। उसी तरीके से यहाँ पर इथेन है आपके पास, तो इथेन क्योंकि आपका मैथ एथ के अकॉर्डिंग, एथ आपका कितने पे? दूसरे नंबर पे चला है, तो कार्बन आपका 2 हो गया, और साथ में चारों तरफ क्योंकि इसका होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन यहाँ पर तो एक इन्होंने शेयर कर ही लिया। अब देखो हर कार्बन की तरफ से ना आप इतना ध्यान रखो कि हर कार्बन की तरफ ये 4 लाइनें होनी चाहिए, ले देखिए
कि कार्बन के 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे करना है। उस तरीके से यहाँ पे प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का भी उस तरीके से आप 6 को लेकर बना सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारा नेक्स्ट आ गया एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप यहाँ पे करेंगे। तो एल्कीन में ना देखो, एल्कीन ग्रुप जो है वो मैथ से शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना एटलीस्ट। तो जिस वजह से ये जो आपका एल्कीन ग्रुप होता है वो इथीन से शुरू होता है, ना कि मिथीन से। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके से हमें इसको डिनोट करना पड़ता है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे गूगल से लिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको ये गलत दे रखा है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं दिखा सकते, इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से रहेगा, डबल बॉन्ड। तो देखो, इस कार्बन के साथ 2 तो ऑलरेडी लग गए, अब एक यहाँ लगा लो, एक या तो फिर यहाँ लगा लो। ले दे के 4 ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। एक इसमें एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, आपकी मर्जी पे है। बट हाइड्रोजन हर केस में, मतलब कि जो भी ये बनेगा आपका, तो 4 से ज़्यादा लाइनें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर आप प्रोपीन से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि प्रोपीन में देखो यहाँ पे इन्होंने कार्बन यहाँ पर 3 लग गया, एक में डबल बॉन्ड रहेगा और बाकी तो आपका सिंगल रहेगा। इसके साथ देखिए 4 हो गया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ था, 2 तो यहाँ हो गया और एक यहाँ से सिंगल, तो 2 और 1 3 और एक हमने ऊपर कर दिया, या फिर नीचे भी कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तरीके से इस कार्बन के साथ भी यही हुआ, 2 इधर है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ, उस तरीके से ब्यूटीन का बना लिया। और अगला भी आपका एल्काइंस के साथ भी वही रीज़न है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो क्या करना पड़ेगा, मैथ से शुरू नहीं कर सकते तो इसलिए एथाइन से शुरू करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर देख सकते हो आप कार्बन के 3 यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से C2H2 फॉर्मूला। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला एल्काइन ग्रुप CnH2n-2 वहाँ पे सेट करोगे तो वो भी आपका एकदम पर्टिकुलर डेफिनेटली वो सही बनेगा। उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप भी हैं यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या करता है, 1 और मोर हाइड्रोजन आइटम की एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम का कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और उसके अकॉर्डिंग, उसके बैलेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप ना कुछ इस तरीके से है कि मान लो कार्बन इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ, भाई उसके जो फ्रेंड्स है बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, अब उसका मन भर गया थोड़ा सा मैं अपना एक अलग फ्रेंड बनाऊँ, तो क्या करेगा, दूसरी चीज़ों के साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कुछ अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाएगा। तो वो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बहुत बनेगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना इसको सफिक्स और प्रीफिक्स आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे हेट्रोएटम यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ है, जो कार्बन अपने कंपाउंड्स को बना सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है क्लोरो के साथ, जैसे कि आपका क्लोरीन के साथ मिलता है ना, तो उसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरो करके। जैसे मान लो कि प्रोपेन है कुछ, ठीक है ना, प्रोपेन आपको पता है कि एथप्रोप 3 नंबर पे चलता है, ठीक है ना। और प्रोपेन के साथ क्या करा उसने, जैसे आपका नॉर्मल चल रहा था, उसने क्या करा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फिर क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ये आपके काम करते हैं। तो ये प्रेफिक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपके प्रेफिक्स में सिर्फ आपका क्लोरो और ब्रोमो भी है, और बाकी सारे के सारे जो ग्रुप हैं, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके सफिक्स के रूप में काम आते हैं। तो एल्कोहल का जो ग्रुप बनता है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा देते हैं, तो वो ग्रुप हो जाता है एल्कोहल ग्रुप। और इसमें किसी की चीज़ को रिप्लेस करोगे ना, तो यहाँ पर जो चीज़ें आएगी वो ओल्ड तरीके से आएगी, जैसे मेथ से मेथनॉल बनेगा, एथनॉल बनेगा, ठीक है ना, प्रोपेनॉल बनेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड में अल लगता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि कार्बन के साथ एक तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और एक हाइड्रोजन को ये अलग रखता है। तो इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हो, एल्डिहाइड का है। और नेक्स्ट है आपका कीटोन का यहाँ पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों में ना फ़र्क आपका यही है कि इसमें जो है ना, इस जो कीटोन का ग्रुप है हमेशा ये क्या होता है, बीच में एक्सटेंड करता है कि इसके दूसरे इस साइड भी कार्बन का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये आपका कीटोन वाला हो गया। और नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका रहेगा ओइक एसिड, कीटोन का रहता है आपका 1, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को याद रखना है। बाकी एल्कीन और एल्काइन तो हम पहले से ही कवर हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है आपका होमोलोगस सीरीज़ का। तो होमोलोगस सीरीज़ जो है
वो आपका एक ऐसा सीरीज़ होता है किसी भी कंपाउंड का जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो हाइड्रोजन को कार्बन जिनके सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एल्कोहल का इन्होंने ग्रुप दिया ना, तो इनकी सबसे खास बात होती है कि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 कार्बन का तो एक और हाइड्रोजन के 2 का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और मोलिकुलर मास में देखोगे तो 14 लोग को आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपकी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जिस तरीके और लेकिन क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में धीरे धीरे आपको चेंज देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो 3 तो आपको ये दे दिया, एक कुछ अलग करके दे देंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। अब ये फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। सेकंड जो आपका पार्ट आएगा उसमें हम नोमेनक्लेचर करेंगे कार्बन कंपाउंड का, कि जब हमारे पास बना होता है तो जो हमने अभी पढ़ा है सफिक्स प्रीफिक्स, इसका पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफाइन कराऊंगी। और इसके अलावा इसमें और भी सारी की चीज़ें हैं कि जो कार्बन की जितने भी हैं एथनोइक एसिड ये सारे करोगे, एस्ट्रीफिकेशन, सोप डिटर्जेंट, क्लेंसिंग एजेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।